हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट रह गए थे उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। तो आज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कटारिया फार्मेसी के बारे में जरूर बताएं। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे जाके कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो सब कुछ भी आपको वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। और उसके लिए आपको डिस्काउंट कूपन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले जो हमारा एसेंशियल ऑर्गन आता है जो बेसिकली हेल्प करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आता है हमारा पेनक्रियाज। क्योंकि जो हमारा मेन जेआईटी पार्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ। अब जो एसेंशियल्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सहायक ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो उन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन होने वाला है वो है पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये हमारे आपके यहाँ पे पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर दी हुई है। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इससे बाइल डक्ट कनेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जाके सारी चीजें डेफिनेशन देखेंगे तो समझ में आएगी। देखिए, पेनक्रियाज एक सॉफ्ट लीफ शेप ग्लैंड बिहाइंड द स्टोमक। जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है उसी टाइप से हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। एक सॉफ्ट लीफ शेप ग्लैंड बिहाइंड द स्टोमक दैट वर्क डबल ड्यूटी। बेसिकली डबल ड्यूटी कैसे बोला गया, इसका दो काम ये करता है। एक तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, इसके साथ साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन एंड कंट्रोल ब्लड शुगर। देखते हैं कैसे करेगा। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पेट के पीछे स्थित एक पत्ती जैसी ग्रंथि जो पाचन में भी काम करती है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है, इसलिए इसे दोहरा काम करने वाली ग्रंथि भी हम कहते हैं। दो टाइप होते हैं इसके, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों में डिफरेंस है। तो इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए भाई मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी, हमारी पेनक्रियाज है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो एक्सोक्राइन पार्ट होगा जो बेसिकली डाइजेशन में रोल करेगा। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि एक तो होता है कि जो हार्मोन्स रिलीज होगा डक्ट लेस होगा, एक डक्ट्स के अंदर होगा, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्टली जाएगा, और एक बाहर रिलीज होगा। तो जो बाहर सिक्रेशन करेगा ये उसको एक्सोक्राइन बोलेंगे और डाइजेशन में वो बेसिकली हेल्प करने वाला है। जैसे रिलीज पेनक्रिएटिक जूस इन ड्यूडोनम थ्रू पेनक्रिएटिक डक्ट। ड्यूडोनम के अंदर बेसिकली पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा थ्रू पेनक्रिएटिक डक्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन, या एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी सिक्रेट कर रही है पेनक्रियाज। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन पार्ट, हार्मोनल रोल होता है और डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेशंस के अंदर वो रिलीज करता है, अंदर सिक्रेट करेगा। जैसे रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड वाया एस्लेट ऑफ लैंगर हैंस की जो बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है, गामा सेल्स होती हैं, वहां से रिलीज होते हैं हमारे जो शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है। तो दो चीजों में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया। पेनक्रियाटिक जो जूस होता है हमारा, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। देखिए, टेबल वाइज हमने यहाँ पे डिनोट किया है जिससे समझाने में आपको आसानी हो जाए। तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, टेबल की जरूरत नहीं है बनाने की। एमाइलेज भी होगा पेनक्रियाटिक जूस में। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जो होता है हमारे खाने के अंदर उसको ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करता है। किसके अंदर, माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा लाइपेज होता है इसके अंदर जो बेसिकली फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। लाइपेज जो किसके अंदर है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर है। इसके अलावा ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस में होता है। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियेज है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वो भी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। तो ये सभी एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डाइजेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स
जो एंडोक्राइन डक्ट्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। लेंगरहैंस जो होता है उसके बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स है। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है जो बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। इतना ही याद रखना है, ज्यादा डीपली में नहीं जाना क्योंकि हम डायबिटीज यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। अल्फा सेल के ग्लूकागोन रिलीज होता है जो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करें फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज, तो क्या मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन हो गया, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा जिसमें बहुत सारे एंजाइम आएंगे जो हमने पीछे देख लिए, ठीक है। न्यूट्रलाइज करेगा स्टोमक एसिड जैसे एल्कलाइन जूस, क्योंकि एल्कलाइन होता है ये और स्टोमक में एसिड होता है तो न्यूट्रल करने का काम करेगा, ठीक है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन वर्सेस ग्लूकागोन ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उसको ठीक करने का काम इसका। तो ये मेजर फंक्शन है 3 पेनक्रियाज के। अब बात करते हैं हम लीवर की। तो लीवर तो भाई ऐसा एक तरीके से सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सबसे ज्यादा जो फंक्शंस होते हैं वो लीवर के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड में लीवर सबसे बड़ा है। और ऑर्गन्स में हमारा बेसिकली देखे तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लोकेटेड इन द राइट अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। परफॉर्मिंग 500 प्लस फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो मेन हमारा मेटाबॉलिज्म है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। स्ट्रक्चर याद कर लेना भाई, ठीक है। इंफीरियर वीना केवा से कनेक्ट होता है, अरोटा इससे कनेक्ट होता है, इसके अलावा गोल ब्लैडर भी इसके आसपास ही प्रेजेंट होता है, हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये हमारा लीवर है। और लीवर की एक खासियत है कि लीवर का एक टुकड़ा भी आप यहाँ से काट लेना तो दोबारा से अपने को रिकवर कर लेता है अपने आप को, ठीक है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो दाहिने ऊपरी पेट में होती है और पाचन, चयापचय, विसहरण जैसे सैकड़ों काम ये करती है, ठीक है। एनाटॉमी देखिए, वेट जो होता है इसका 1.5 केजी के आसपास होता है, मेड ऑफ लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ब्लड सप्लाई जैसे हेपेटिक आर्टरी इसमें ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा पोर्टल वेन है जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। प्रोड्यूस बाइल और स्टोर इन गॉल ब्लैडर, बेसिकली लीवर बाइल बनाता है और उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जो होता है हमारा स्टोर होता है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है, एनाटॉमी है लीवर का। फंक्शंस भी देखेंगे, पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। जो बाइल लीवर बना रहा है उसके अंदर क्या क्या होता है और उसका काम क्या होता है वो जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो वाटर उसके अंदर होगा। दूसरा बाइल साल्ट्स होंगे जो फैट को इमल्सिफाई करेंगे, फैट को तोड़ने का काम करेंगे। बाइल पिगमेंट्स होंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ये कुछ मेजर कंपोजिशन है बाइल्स के जो बेसिकली लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर से बनता है। फंक्शंस क्या है लीवर के, सबसे पहला तो बाइल सिक्रेशन करेगा जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करेगा, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को मेटाबोलाइज करने का काम इसका है। स्टोरेज, बेसिकली ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, विटामिन ए, डी, B12, आयरन सबको स्टोर करके रखने का काम किसका है, लीवर का काम है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे ड्रग है, अल्कोहल, टॉक्सिन्स अगर कोई बॉडी में आ रहा है तो उसको बाहर निकालने का, मेटाबोलाइज करने का काम किसका है, लीवर का है। आप कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर ही थोड़ी रहता है, उसको तोड़ा जाता है बाद में, है ना। उसका एक्टिव कंपोनेंट को भी तोड़ा जाता है काम करने के बाद, तो वो लीवर का ही काम है, तोड़ के वो बाहर भेज देता है उसको, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का काम भी हमारा लीवर का ही होता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन भी बॉडी से करवाता है, जिसकी वजह से जो फीकस होता है उसका स्टूल होता है उसका कलर येलो टाइप होता है, ठीक है, बिलीरुबिन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ जीआईटी। अब हमारी जो जीआईटी है, जीआईटी नाल है, वो मूवमेंट करती है। ऐसे तो उसमें आप फूड डालेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, तो वो मूवमेंट करती है। तो किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट के क्या मूवमेंट होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है पेरिस्टलाइसिस। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारा ईसोफेगस है जहाँ स्टोमक तक जा रहा है वहां तक वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड, ईसोफेगस क्या करेगा, जो फूड हम खाएंगे उसको इंटेस्टाइन में ले जाने का, स्टोमक में ले जाने का काम इसका है, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट की वजह से होता है, मूव फूड फॉरवर्ड। उसके बाद एक प्रोसेस है सेगमेंटेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेगमेंटेशन होगा जिसकी वजह से जो काइम है वो फूड के अंदर मिक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा मास मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा जो फीकस को मूव करेगा बाहर की ओर, रेक्टल पार्ट की ओर। इसके अलावा हेस्टुरल चूर्निंग कोलोन के अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस, ठीक है। इसके अलावा डिफिकेशन रिफ्लेक्स या रेक्टम पार्ट के थ्रू फीकस को बाहर की ओर
बेच दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफिकेशन रिफ्लक्स। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट ऑफ जेआईटी टॉपिक दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रखा है, अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट का कैसे होगा एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। तो डाइजेशन की बात करें तो माउथ में जाएगा, माउथ में हम खाएंगे कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमने खाया तो स्लेवरी एमाइलेज, स्लेवरी ग्लैंड से हमारा एमाइलेज रिलीज होगा, है ना, सलाइवा रिलीज होगा, तो वहां से होगा। उसके बाद दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज होगा, माल्टेज रिलीज होगा, जो बेसिकली डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को। फाइनल प्रोडक्ट किस क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज हमें मिलेगा, जिससे एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसका होगा जेजुनम के अंदर, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जेजुनम के अंदर। उसके अलावा है प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक के अंदर होता है पेप्सिन की मदद से। पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, पेप्टाइडेज होता है जो प्रोटीन को तोड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट हमें एमिनो एसिड मिलने वाला है, जब प्रोटीन टूट जाएगा तो एमिनो एसिड वापस से हमारी बॉडी में काम आने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, रिकवर कर लेते हैं वापस। चलिए, इसके अलावा जेआईटी डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, मोटा मोटी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जो जेआईटी वगैरह है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होगा, उल्टी वगैरह हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग भी हो सकती है। उसके अलावा है पेप्टिक अल्सर, बेसिकली एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया है, या एसिड की वजह से भी हो सकता है। तो बर्निंग या पेन जैसी फीलिंग आपको आने वाली है, जलने जैसी। डायरिया, फास्ट मूवमेंट, वाटरी स्टूल, वाटर का लेवल बढ़ जाता है और स्टूल फास्ट मूव करेगा। कॉन्स्टिपेशन, स्लो मूवमेंट हो जाएगा, हार्ड स्टूल फॉर्म हो जाएगा। और डिस्पेप्सिया बेसिकली बैड डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होगा, ब्लोटिंग वगैरह होगी, गैस वगैरह बनेगी। इसके अलावा जोंडिस है, हाई बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर तो येलोइश स्किन हो जाएगी। गॉल स्टोन बेसिकली क्रिस्टलिन गॉल ब्लैडर, पेन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे किडनी स्टोन में होता है वैसे। हेपेटाइटिस बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, जॉन्डिस और फीवर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक जेआई डिसऑर्डर्स हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है, इनकी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं तो गडारे फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक और बचा हमारा यूनिट सेकंड के अंदर, एनर्जेटिक्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो बने रहिए गडारे फार्मेसी के साथ, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टाइमिंग लिखा हुआ है 9 AM to 7 PM। ठीक है, मैसेज करना, ठीक है, जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।